नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी को ईरान के राष्ट्रपति को आधी रात फोन क्यों घुमाना पड़ा, फोन पर क्या बातचीत हुई, पीएम मोदी का बयान आपको सुनाएंगे कि ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत पर पीएम मोदी ने क्या खुलासा किया है और क्या रिक्वेस्ट पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से और क्या उस पर कोई रिस्पॉन्स मिला है। पहले बात करते पीएम मोदी ने एक समिट में गैस के संकट को लेकर क्या बोला, कांग्रेस और विपक्षी दलों पर क्या बोले पीएम मोदी, जरा सुनिए। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये पीएम मोदी की निंजा टेक्निक है। मैं करना नहीं चाहता लेकिन कर देते हैं, मैं राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं चाहता लेकिन बोल जाते हैं कि वो जनता की नजर में एक्सपोज हो रहे हैं। तो कांग्रेस और विपक्षी दलों पर क्या पीएम मोदी ऐसा सोचते हैं? जो गैस संकट आया है, जो एलपीजी का संकट आया है, क्या वो झूठा है? पीएम मोदी कहते हैं देश के पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में कहा कि गैस की कोई समस्या नहीं है लेकिन पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अगर गैस की कोई समस्या नहीं है तो पैनिक किसने क्रिएट किया, दाम किसने बढ़ाए? जब अचानक संकट के बीच दाम बढ़ते हैं तो जनता में चिंता होती है। 21 दिन की बजाय 25 दिन का गैप किसने किया? तो जनता को चिंता होती है। उसके बाद जब जगह जगह लंबी लाइनें लग रही है, बहुत जगह लोग टीवी के कैमरे पर शिकायत कर रहे हैं, तो क्या वो कांग्रेस के लोग हैं? क्या ये सारे फैसले कांग्रेस सरकार ने लिए हैं? क्या बहुत सारी कंपनियों के लिए गैस की सप्लाई आधी कर देना या कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद कर देना, क्या यह फैसला सरकार ने लिया है या फिर कांग्रेस ने लिया है? अगर गैस की समस्या नहीं है तो ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? इन बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है? सरकार के लिए सबसे जरूरी है डिनायल मोड से बाहर आना। अगर समस्या है तो है, आप अपने मुंह से बोलिए कि समस्या है, देश को साथ देना है, सबको एक दूसरे का साथ बनाए रखना है। क्योंकि संकट की घड़ी में जब गैस की सप्लाई प्रभावित है, सबके समझ में आता है, सरकार की मजबूरियां भी समझ में आ सकती हैं। लेकिन विपक्षी दलों को कोसना, अगर जनता बाहर लाइनों में परेशान है, लोग अगर सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, टीवी के कैमरे पर बयां कर रहे हैं, अखबारों में छप रहा है लोगों की परेशानी का मामला, तो विपक्षी दल बोलने के लिए ही होते हैं। आप इसे घटिया राजनीति नहीं कह सकते। यह विपक्ष की जिम्मेदारी है, जनता की आवाज उठाना, जो काम विपक्ष कर रहा है। आगे पीएम मोदी संकट के इस घड़ी में राजनीतिक डायलॉगबाजी करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। देश में मेरे कुछ ऐसे शुभचिंतक भी हैं जिनको लगता है कि उम्मीदों के बोझ तले मोदी कभी तो दबेगा, कभी तो कुचला जाएगा, लेकिन उनकी नीयत इतनी खोटी है कि उनकी उम्मीदें पूरी हो ही नहीं सकती। और देशवासियों का आशीर्वाद जब तक है तब तक ये पूरी होगी भी नहीं। तो यहां पर भी विपक्षी दलों का मजाक उड़ाते हैं। मतलब आपदा की घड़ी है, दुनिया के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के दिमाग में हमेशा घरेलू चुनाव चलते रहते हैं कि अभी केरल में चुनाव आना है, तमिलनाडु में चुनाव आना है, असम में चुनाव आना है, बंगाल में चुनाव आना है। तो वहां के लिए इस कार्यक्रम में मैं क्या पैगाम दे सकता हूं, विपक्ष का कैसे मजाक उड़ा सकता हूं, किन किन डायलॉग का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या ये सब दिमाग में घूमता रहता है? ये बयान इसी सवाल को उठाते हैं। यह कोई चुनावी रैली तो थी नहीं, नेक्स्ट समिट था जहां पर पीएम मोदी ने बयान दिया दिल्ली में। तो क्या यहां पर ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए पीएम मोदी को? लेकिन सोशल मीडिया के लिए रील मिल जाती है, मंत्रियों को शेयर करने के लिए काम मिल जाता है, अपने मंत्रालय के काम से ज्यादा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी का पीआर होता है। तो विपक्ष की बेइज्जती वाले वीडियो मिल जाते हैं कि देखिए पीएम मोदी ने धो डाला, पीएम मोदी ने जबरदस्त सुना दिया, सारे मंत्री काम में जुट जाते हैं। इस वक्त जो गंभीर संकट है, क्या सरकार उस पर डिनायल मोड में है? ईरान के राष्ट्रपति से क्या बातचीत हुई? इससे पहले पीएम मोदी ने जो अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, उसे लेकर क्या कहते विपक्षी नेता? आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा कहते हैं गैस का रेट बढ़ाया सरकार ने और बोल रहे अफवाह विपक्ष फैला रहा। पूरा देश गैस सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ है। और मंत्री हरदीप पुरी जी कहते हैं कि 2 दिन में डिलीवरी हो रही है। यह दर्शाता है कि मंत्री जी का कनेक्ट देश से समाप्त हो गया है या फिर ये देश के लोगों की चिंता करना छोड़ दिए हैं। मंत्री जी का पूरा समय इसमें जा रहा है कि ट्रंप नाराज ना हो जाए, प्रधानमंत्री जी और उनका खुद का व्यक्तिगत नुकसान ना हो जाए। इसके अलावा सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं? सुरेंद्र राजपूत उस खबर को लेकर कटाक्ष करते हैं
जब यह अफवाह फैलाई गई कि ईरान ने रास्ता दे दिया है हमारे जहाजों को। कई मीडिया चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी सूत्रों के हवाले से। सोशल मीडिया पर अखिलेश शर्मा, अमीश देवगन जैसे एंकर पोस्ट करने लगे। कुछ अखबारों में भी खबर छप गई। एस जयशंकर ने फोन घुमाया और बात मान ली गई, ईरान ने अनुमति दे दी। देखिए, पीएम मोदी का यह होता है विश्वगुरु वाला रुतबा। तो जब यह प्रचार शुरू हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के हवाले से खबर आई कि यह खबर झूठ है। उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से शाम को सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, जरा सुनिए। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो 3 बार एस जयशंकर ने बात की ईरान के विदेश मंत्री से, यह साफ किया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। लेकिन आगे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, यह साफ बोला विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। अगर अनुमति मिली होती तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोलते कि अनुमति मिल गई है। लेकिन विदेश मंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री को फोन घुमाना पड़ा है, क्योंकि गैस के संकट को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता मिलना जरूरी है। भारत के गैस आयात का ज्यादातर हिस्सा उसी रास्ते से आता है। जहाज अटके हुए हैं, रास्ता मिल नहीं रहा है। शायद इसी वजह से पीएम मोदी को फोन घुमाना पड़ा, वरना इतने दिन तक पीएम मोदी ने फोन क्यों नहीं किया। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। ये पोस्ट आप पीएम मोदी का देख सकते हैं। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत को लेकर क्या कहा, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। इतने दिन बाद पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, जबकि खाड़ी देशों के बाकी राष्ट्राध्यक्ष के साथ, किसी देश के प्रिंस के साथ, तमाम देशों के साथ पीएम मोदी बातचीत कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर बता चुके हैं कि मैंने सऊदी अरब वालों से बात की, मैंने कतर के राष्ट्राध्यक्ष से बात की, मैंने बहरीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात की। तो तमाम खाड़ी देशों के बाद अब जाकर ईरान का नंबर आया है। ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत को लेकर पीएम मोदी क्या कहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मेरी बातचीत हुई, जिसमें क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा की गई। मैंने बढ़ते तनाव, आम नागरिकों की मौत, नागरिक ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत के नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी, साथ ही सामान और ऊर्जा की निर्बाध आवाजाही। इस लाइन को आप नोट करिए, साथ ही सामान और ऊर्जा की निर्बाध आवाजाही भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और बातचीत व कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की अपील की। दोस्तों, अगर यही बातचीत पीएम मोदी शुरुआत में कर लेते तो विपक्ष को ज्यादा मुद्दा मिलता ही नहीं। विपक्ष लगातार यही तो कह रहा है कि ईरान को लेकर आप कम से कम निंदा तो करिए। लेकिन इस बातचीत में भी पीएम मोदी ने यह नहीं कहा कि मैंने खामनेई की मौत की निंदा की। उन्होंने चिंता व्यक्त की, यह ठीक है, सामान की आवाजाही पर बात की। तो जब इतने दिन बाद बात की है तो मुख्य बिंदु निकल कर आता है सामान की आवाजाही का, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता जो ईरान ने रोका हुआ है, उसको लेकर ये सारा मामला दिखाई देता है। क्या प्रधानमंत्री की मजबूरी हो गई कि खुद प्रधानमंत्री को बात करनी पड़ी? अगर चिंता में पीएम मोदी ईरान को फोन करते तो अब तक कर देना चाहिए था, बहुत पहले कर देना चाहिए था। राहुल गांधी का कल बयान भी आया था कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो लगता है कि राहुल गांधी की सलाह का असर हुआ है, या यूं भी कह सकते कि मजबूरी में पीएम मोदी ने फोन किया। और इसे लेकर अब विपक्षी नेता क्या कहते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं, सर क्या आपको ट्रंप ने ट्वीट करने की इजाजत दे दी? इतनी गहरी नींद से आप तब जागे जब पूरा देश गैस सिलेंडर की लाइनों में खड़ा हो गया। आपके चमचे कह रहे थे मुझे विदेश नीति का ज्ञान नहीं। आखिर मैं भी तो यही कह रहा था कि ईरान हमारा परंपरागत मित्र है। संकट की इस घड़ी में उससे बात तो करो। रूस और चीन की तरह हमारे जहाज भी हार्मोज से निकले। तो संजय सिंह कहते कि अगर पहले बात की होती तो हमारे जहाज निकल जाते। ऐसी बात बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने बोली है। वरिष्ठ पत्रकार सोहित मिश्रा कहते हैं, ईरान पर हमला शुरू होने के 14 दिन बाद प्रधानमंत्री को ईरान की याद आई। बीबी से गले मिलने के 14 दिन बाद लगता है अब ईरान से बात करने की अनुमति मिल गई है। बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू। सोहित मिश्रा ने बीबी शब्द का इस्तेमाल किया बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि उनसे गले मिलने के 14 दिन बाद पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि बातचीत का नतीजा क्या निकला? क्या आवाजाही का रास्ता मिल गया है? पीएम मोदी ने इस बात को क्लियर नहीं किया है, तो हो सकता है मामला अब भी अटका हुआ हो। सरकार को आधिकारिक बयान साफ साफ शब्दों में इस पर जारी करना चाहिए, वरना अफवाहें लगातार फैलाई जा रही सोशल मीडिया पर। बड़े बड़े पत्रकार दावा कर रहे थे कल कि इतने जहाज तो इंडिया पहुंच चुके हैं, इतने जहाज निकल चुके हैं।
तो उन खबरों की सच्चाई क्या है देश को जानना चाहिए। अगर देश की जनता को यह स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि ईरान ने रास्ता दिया है या नहीं दिया है, हमारे कितने जहाज कहां पर खड़े हैं, कितने भारत आ चुके हैं, तो गैस को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं उस पर भी विराम लग सकता है। तो सरकार खुद अफवाहों पर विराम लगा सकती है बड़े आराम से। स्पष्टवादिता से देश के सामने पूरी सच्चाई बतानी चाहिए, देश की सरकार को भी और देश की मीडिया को भी। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।